प्रभु के नाम की स्तुति करती हूँ। प्रभु ने वचनों के लिए खड़ा किया। वचन में ऐसा लिखा है, हाँ जी, 7वां शब्द लूक का 23 का 46। यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ। और यह कहकर प्राण छोड़ दिए। पवित्र पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते प्रभु आपके 7वें शब्द के लिए। प्रभु हम धन्यवाद करते प्रभु पिता परमेश्वर, मैं नहीं जानते पिता क्या बात करना, लेकिन पवित्र आत्मा हमें उसी घड़ी बताएगा। तेरा वचन कहता है, वचन के अनुसार पवित्र आत्मा आप मुझे सहायता करना। सारा मान आता गौरव आपको देते पिता। प्रार्थना प्रभु यीशु प्यारे और सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कर पिता, आमीन। ये जो 7वां शब्द प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पे कहा है कि मैं अपनी आत्मा प्रभु यीशु मसीह पिता के हाथ में सौंपता है। परमेश्वर ने, और वचन में ऐसा भी लिखा है कि यह कहकर तुरंत प्राण परमेश्वर ने छोड़ दिए, प्रभु यीशु मसीह ने छोड़ दिए। 7 शब्द पूर्णता को दिखाता है। 7 शब्द जो है पिता ने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने पिता को कहा, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंप देता हूँ। यूहन्ना में परमेश्वर ने पहले ही कहा था, यीशु मसीह ने कहा था कि मुझे 10:18 में लिखा हुआ है कि मुझे प्राण देने का भी अधिकार है, प्राण लेने का भी अधिकार है। प्रभु ने, पिता ने प्रभु यीशु मसीह को फ्री विल दिया था। वो कभी भी अपना प्राण छोड़ सकते थे। उनके जीवन में ऐसा बहुत सारा अवस्था में आया। इब्रानी पत्र में हम देखते हैं 5वां अध्याय में कि प्रभु यीशु मसीह ने दुख उठा कर, आंसू बहा कर आज्ञा मानना सीखा। दुख उठा कर पिता का वचन कैसा कहता है कि कितना बार परमेश्वर ने दुख उठा कर, प्रभु यीशु मसीह को दुख उठाना एक साधारण बात है, लेकिन कैसा रीति से उनके जीवन में दुख आया होगा मनुष्य की अवस्था में। इसलिए वो हमारे लिए मनुष्य अवस्था में आए ताकि वो देखे कि मनुष्य क्या सहन कर सकता है। लेकिन जब उनको पता चला, जब पुराने नियम में हम देखते हैं कि छोटी छोटी बातों में आग के बदले आग, दांत के बदले दांत, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह की भविष्यवाणी जो 300 का 350 बाइबल स्कॉलर्स कहते हैं कि पुराने नियम में लिखा हुआ है कि एक छुड़ाने वाला आएगा, एक उद्धार करता आएगा करके, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह आया वो भविष्यवाणी पूरी हुई। तो उन्होंने जाना शरीर में कि मनुष्य मिट्टी है, सचमुच सहन नहीं कर सकते, इसलिए वो सब सहन किया, वो देखा। इसलिए आज भी हमारे लिए पिता के दाहिनी ओर बैठ के मध्यस्थी करता है। वो हमारे पापों को नहीं देखता है, हमारी गलतियों को नहीं देखता है, वो मध्यस्थी, वो अंजीर पेड़ के समान वो देखता है, पिता ये टाइम क्षमा कर, ये टाइम छोड़ दे, ये टाइम ये कर। पिता इतना, प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि प्रभु, जब वचन में लिखा है कि पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूं, तुरंत प्रभु यीशु मसीह का जो प्राण है छोड़ दिया गया। वचन में और भी लिखा है कि पुत्र अपने आप कुछ नहीं कर सकता, जो पिता को करके देखता है वही करता है। मैं अपने आप कुछ नहीं कर सकता, मैं अपनी नहीं परंतु भेजने वाले की इच्छा पूरा करता हूं। मैं अपने आप से कुछ नहीं करता, परंतु जैसा पिता ने सिखाया वैसा ही करता हूं। मैं अपने आप से नहीं करता, परंतु पिता ने मुझे आज्ञा दी है वही करता हूं। प्रभु यीशु मसीह जब यहाँ पे आए थे एक असाइनमेंट लेके, एक भी बात उन्होंने ऐसा नहीं किया जो पिता ने उन्होंने नहीं कहा था, तभी वो अपनी आत्मा सौंप पाए और उनका प्राण तुरंत छोड़ दिया। ऐसा वचनों में सामर्थ्य रहता है। जब हम शरीर में दुख उठाते हैं, वचन कहता है जो शरीर में दुख उठाता है वो पाप से छूट जाता है। हम शरीर में दुख उठाते हैं ना, तो हमें शरीर में निंदा, नालस्ती, अपमान सहन करना पड़ता है, लेकिन जब आत्मा का शब्द हम बोलते हैं, सामने वाले को चंगे हो जा, सामने वाले जीवन से दुष्टात्मा निकल जा, तो आत्मा में हम सामर्थ्य पाते हैं। ऐसा अगर हमें बनना है तो हमें शरीर में दुख उठाना ही पड़ेगा, हमें सहना ही पड़ेगा। वचन में लिखा है यदि कोई भक्ति का जीवन बिताना चाहते हैं तो वो मतलब क्या है, मुझे अभी याद नहीं आता है कि उनको बहुत सारा दुख सहना पड़ेगा, और सहना ही पड़ेगा हमें। ये हम प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है। पिता ने हमारे लिए सहा है क्योंकि वो हमसे प्रेम करता था, इसलिए उसने हमारे लिए सहा है। क्या हम पिता से प्रेम नहीं करते हैं? हम बहुत बोलते हैं। हम यहाँ पे अभी आए प्रभु यीशु मसीह का ये सब कुछ मनाने के लिए, हम पिता से प्रेम करते हैं, तो क्या हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं? वचन में लिखा है तुम मुझसे प्रेम करोगे तो आज्ञाओं को मानोगे, तो हम मानते हैं क्या? हम सहन करते किसी का? हम उल्टा जवाब देते हैं, हम झट से रिएक्ट करते हैं, हमें गुस्सा आता है,
हम करते हैं क्या? ये सब बात हम नहीं करते, क्योंकि हम शरीर में हैं। अगर हम आत्मा है तो आत्मा के अनुसार हम जिएंगे। अगर आत्मा के अनुसार जिएंगे तो परमेश्वर ने कहा है, 3.5 साल परमेश्वर ने बहुत काम किए हैं। अगर हमें तो 3.5 साल नहीं दिया है, हम 3.5 साल के बाद क्रूस पर नहीं लटकाने वाले हैं। हमारे पास बहुत सारा समय है, हम इनसे भी बड़े बड़े काम करेंगे। क्या हम इसके लिए तैयार हैं? अगर तैयार है तो हमें आत्मा में सहना है, हमें शरीर में दुख उठाना है। इसलिए वचन में लिखा है, लूका में 9:23 में लिखा है, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे। अपने आप से हम इनकार करना ही पड़ेगा, तो ही हम पिता के लिए हम सहन करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। नहीं तो रैप्चर का आएगा। 1-2 भविष्यवाणी लिखा है नया करार में, वो फिर से आएगा बादलों में। वो आएगा तो हम उठाए जाएंगे। मैंने तो उस दिन बोला था, हम लोग घर में बैठे थे, हम खाना खाने के बाद डिस्कस कर रहे थे, तो मैं तनिष्का को ऐसे ही बोला, तनिष्का सीरियस हो जा, अगर प्रभु आएगा हम चारों दिन उठाए जाएंगे तो तू ऐसा देखते रहेगी, क्या करेगी तू? तो ऐसा है, ये भयानक दिन है। प्रभु आएगा तो हमें उठाना जाना चाहिए। अगर आएगा उठा तो वैसा जीना चाहिए। लेकिन ये भी भविष्यवाणी है, अगर 350 भविष्यवाणी पूरी हुई तो ये भी भविष्यवाणी पूरी होगी कि प्रभु यीशु मसीह आएगा। अगर हम नहीं उठाए जाएंगे तो हमारा हालत बहुत बदतर होगा। 10 बार मुंडी काटा जाएगा, 10 बार छिड़पा का, 10 बार हमको जिंदा करेगा शैतान। इनकार कर, तो हम इनकार करेंगे ना, क्योंकि हम शरीर में जीते हैं। लेकिन हम आत्मा में अब भी जिएंगे, हम अपना पर सहन करेंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि हम पिता के साथ अनंत जीवन में नहीं जा पाएंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। इसलिए जो भी हमें समय दिया है, हमें बहुत दृढ़ता से और बहुत भय के साथ जीवन उठाना है। हमें ये सब खाना पीना, काम पे जाना, वो सब ठीक है, लेकिन हमारे आत्मा को हमें तैयार करना है। एलिया, वचन कहता है 16 उसने जो चिन्ह चमत्कार किए वो बादलों में उठाया गया, लेकिन उससे बढ़कर एलीशा ने चमत्कार किए, वो रोगी होके मरा। क्या करना चाहते हैं हम लोग? आत्मा में जीना चाहते हैं, प्रभु के साथ उठाना चाहते हैं, या रोगी होके मरना चाहते हैं, शरीर में मरना चाहते हैं? ये हम अपने आप से हमें पूछना है, तो ही हम तैयार हो सकते हैं। हमें सीरियस होना है सब बातों में। दिन बहुत बुरे हैं, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, वचन में लिखा है, जो मिस्री पे भेजूंगा मैं अपने लोगों को मैं नहीं भेजूंगा। कुछ भी हो जाए, हमारे में कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन वो तैयारी का समय है। अगर हम तैयार होंगे तो ही हम पिता के साथ जाएंगे। हमारा एक ही लक्ष्य है, पिता के साथ जाना है। चिन्ह चमत्कार सेवक है वो सब साइड में है, लेकिन पिता के साथ हमें जाना है, वो हमें सबसे पहला मुद्दा और पहला उद्देश्य है। तो परमेश्वर आपको धन्यवाद करती हूँ। छोटा सा गीत गाना चाहती हूँ। साजन की बातों में खुशबू लगूगी, साजन के हाथों में मेरी छड़ी, साजन है मेरा यीशु मसीहा, मर के जिया है, जिंदा खुदा है, जिंदा खुदा है, मेरा खुदावन, मेरा मसीहा, कितना बड़ा है, जिंदा खुदा है, जिंदा खुदा है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने वचनों के साथ मुझसे भी बात किया, और मैं धन्यवाद करती हूँ ताकि उन्होंने मुझे ये चांस दिया। प्रेज द लॉर्ड।